हेलो पेरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली पेरेंट अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2023-24 कक्षा 8 और विषय अंग्रेजी। तो पेरेंट कक्षा 8वीं वालों के लिए विषय अंग्रेजी का जो आपका पेपर है त्रैमासिक आकलन का, उसका जो है इस वीडियो में अपन संपूर्ण यहाँ पे सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। हालांकि एक वीडियो अपन ने पिछले जो है वीडियो अपलोड भी कर दी थी एक अंग्रेजी की, लेकिन उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस रह गए थे अपने, तो उन जो क्वेश्चंस रह गए थे उनका सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन एक बार फिर भी जो है अपन क्वेश्चन नंबर क्रमांक 1 से लेकर क्वेश्चन क्रमांक 17 तक एक बार फिर से सभी प्रश्नों को जो है आंसर एक बार देखने वाले हैं, ताकि आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाए और जो प्रश्न रह गए हैं उनको भी अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, पूर्णांक आप देख सकते हो पेरेंट, यहाँ पे आपका 80 अंक का ये पेपर है। और डेफिनेटली पेरेंट अगर 17 के 17 प्रश्न आपने अच्छे से याद कर लिए तो आप 80 में से 80 अंक जो है वो ईजिली यहाँ पे ला सकते हो, एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। और पेरेंट अपना टारगेट है कि अपने हर विषय में हर सब्जेक्ट में अपना 100/100 आए हैं। ठीक है, 100/100 का मतलब कैसे, 20 अंक का जो है पेरेंट आपका प्रोजेक्ट कार्य भी होता है, तो प्रोजेक्ट के सॉल्यूशंस भी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बेफिक्र रहिएगा सभी विषयों के। अब देखिएगा अपन बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। पेरेंट समय आपको यहाँ पे 3 घंटे दिया जा रहा है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिएगा क्वेश्चंस देखते हैं, राइट द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर्स लिखिए। क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट आपका पहला प्रश्न है, व्हेन द शो मेकर शॉ ए बेटर पेयर ऑफ शूज ही वॉज। ठीक है, जब शो मेकर ने एक मतलब अच्छा जो पेयर देखा शूज का, ठीक है, जोड़ा देखा, तो उसने क्या किया, वह क्या हुआ। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा एन्यूड, सरप्राइज्ड, वेरी सैड, हैप्पी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, सरप्राइज्ड की वह सरप्राइज्ड हुआ, आश्चर्यचकित हो गया वो। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, इसका क्वेश्चन क्रमांक सेकंड है आपका, व्हाट डिड द आर्टिस्ट गेट एज ए रिवॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, चीफ मिनिस्टरशिप। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक थर्ड देखिएगा, द बॉय मेड ए क्राउन। ठीक है, द बॉय मेड ए क्राउन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन की जो लड़के ने जो है वो क्राउन किससे बनाया था, मतलब जो ताज जो था उसने किससे बनाया था, तो हो जाएगा ऑफ द ट्रीज लीव्स। ठीक है, पेड़ की पत्तियों से, बी वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा पेरेंट यहाँ पे। अगला देखना क्वेश्चन क्रमांक इसका 4 है कि द इल्विज वॉर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पेरेंट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। देखिएगा क्वेश्चन क्रमांक 5 है, द बॉय सेट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन क्रमांक 6 देखिएगा, वर्ड्स वाटर फॉर अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मिक्सिंग विथ द मड, ए वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा पेरेंट यहाँ पे। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट रह जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपके अगले क्वेश्चन क्रमांक 7 से। ठीक है, अति लघुरात्मक प्रश्न है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 7 देखिएगा आपका कि मेक ए लिस्ट ऑफ हॉबीज फॉर विच वाटर इज नेसेसरी। ठीक है, एक लिस्ट बनानी है अपने को, किसके लिए, फॉर यहाँ पे विच वाटर इज नेसेसरी। ठीक है, पानी नेसेसरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देखिएगा पेरेंट क्वेश्चन क्रमांक सेकंड का कि लिस्ट ऑफ हॉबीज फॉर विच वाटर इज नेसेसरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पानी किस किस में काम आता है, वाटर किस किस में काम आता है पेरेंट, कुकिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, पोइट्री के लिए, पेंटिंग के लिए। तो क्वेश्चन क्रमांक 7 जो है उसका आंसर आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 7 का आंसर। अगला देखिएगा पेरेंट, आप क्वेश्चन क्रमांक 8 है आपका, क्या है कि वाई वाज द शो मेकर पुअर। ठीक है, शो मेकर जो था वो गरीब क्यों था, मोची जो था वो गरीब क्यों था। तो देखिएगा 4 अंक का प्रश्न है, गरीब क्यों था मोची, इसका आंसर लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्रमांक आपका 8 जो है उसका आंसर लिखिएगा कि देयर वर नॉट मैनी पीपल हु वुड बाई शोज फ्रॉम द शो मेकर एंड ईच डे हिज स्टोर ऑफ लेदर बिकेम लेज, दैट इज़ वाई द शो मेकर वॉज पुअर। ठीक है, कि उसके पास कोई जूते नहीं खरीदता था। ठीक है, ये रीज़न थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक 8 जो है उसका आंसर आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट आपका, अगला प्रश्न कौन सा है पेरेंट, आपके पहली एग्जाम, मतलब देखो अधिकतर स्टूडेंट कई स्कूलों में क्या है टाइम टेबल अलग है। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ के जितने स्कूल्स हैं कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टाइम टेबल अलग अलग और कई में सेम है। कई स्कूलों में टाइम जो 25 सितंबर को है ना, मतलब अंग्रेजी की एग्ज़ाम है पहले। ठीक है, कई स्कूलों में जो है हिंदी की एग्ज़ाम है और कई में विज्ञान की भी एग्ज़ाम है पहले। ठीक है, लेकिन आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यार आपकी एग्ज़ाम पहले कौन सी है, तो आपको उस हिसाब से जो है, ठीक है, उस हिसाब से जो आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वैसे तो जो है ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, जो रह गए हैं उनके भी आपको जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है, बेफिक्र रहिएगा, सभी विषयों के वीडियोस आपको देखने को मिलने वाले हैं इसी चैनल पे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे एक मोटिवेट मिलता है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्रमांक 9 है आपका, व्हाट डज टाइटल मेजर ऑफ
मेजर फॉर मेजरमेंट, ठीक है। तो देखिएगा मापक की आवश्यकता क्यों हमें पड़ती है, तो इसका आंसर देखिएगा क्वेश्चन क्रमांक 9 का आंसर। क्वेश्चन क्रमांक 9 का आंसर पेरेंट आप अब लिखिएगा कि द टर्म्स मेजर फॉर मेजर आल्सो रिफर टू ए लीगल कॉन्सेप्ट दैट इज सेंट्रल टू प्ले, ठीक है। दैट इज व्हेन ए पर्सन कमिट ए क्राइम ही और शी शुड बी मेड टू पे आइदर बाय मेकिंग सम शॉर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बाय सफरिंग ऑफ एन अमाउंट दैट्स इक्वल टू द सफरिंग ही और शी वॉज केश्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्रमांक 9 का आंसर जो है पेरेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, आपका क्वेश्चन क्रमांक है आपका कौन सा, यहाँ पे एक सेकंड, क्वेश्चन क्रमांक अपना 10वां, ठीक है, 10वां प्रश्न। हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द जूरी, कि जो जूरी जो था वहाँ पे कितने मेंबर्स थे। तो पेरेंट आपने जूरी वाला जब चैप्टर पढ़ा तो आपने पूरे चैप्टर में अगर ध्यान दिया हो, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, आपको याद है, तो उसमें कहीं पर भी जो है मेंबर्स की संख्या नहीं बताई गई, उसमें बताया नहीं गया कि कितने सदस्य थे जूरी में, ठीक है। पूरे चैप्टर में एक एक लाइन छान लीजिएगा, ठीक है। मैंने एक एक लाइन छान ली लेकिन कहीं पर भी सदस्यों की संख्या बताई नहीं गई है। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि क्वेश्चन क्रमांक 10वां जो है ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत पूछा है। लेकिन अब क्वेश्चन तो पूछा है भाई, चाहे गलत पूछे क्वेश्चन चाहे राइट क्वेश्चन पूछे, लेकिन क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन अगर कोई करता है तो उसका आंसर भी बनता है, ठीक है। भाई मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछूं, चाहे मैं गलत क्वेश्चन पूछूं चाहे राइट क्वेश्चन पूछूं, लेकिन उसका आंसर तो बनेगा ना। तो क्वेश्चन पूछा तो आंसर भी लिखो। तो आंसर में अब क्या लिखोगे भाई, क्वेश्चन गलत है लेकिन आंसर भी लिखो। तो आंसर किस तरीके से लिखोगे, आंसर लिखिएगा आप लोग क्वेश्चन क्रमांक 10 का आंसर कि दिस इज ए रॉन्ग क्वेश्चन एंड नाउ वेवर द नंबर ऑफ जूरी मेंबर इज मेंशन इन द टेक्स्ट, ठीक है, कि यह क्वेश्चन गलत है और कहीं पर भी जो है जूरी मेंबर्स की मेंशन नहीं किया गया है, उनकी संख्याओं को टेक्स्ट में मतलब चैप्टर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन क्रमांक 11वां, विच आइडल डिड द प्ले हरिश्चंद्रा इंस्पायर इन गांधी जी। तो इसका आंसर देखिएगा क्वेश्चन क्रमांक 11वें का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन क्रमांक 11वां कि टू द फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रो ऑल ऑर्डियर्स हरिचंद्र, ठीक है, ऑर्डियर्स हरिश्चंद्र वेंट थ्रोड्स। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड तक लिख सकते हो क्वेश्चन क्रमांक 11वें का आंसर। अगला देखिएगा पेरेंट क्वेश्चन क्रमांक कौन सा है आपका 12वां क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो, ठीक है। मतलब वर्ड अपने को फाइंड आउट करने हैं और क्लू अपने को दे रखा है, संकेत अपने को दे रखा है। देखो एस दे दिया, यहाँ पे टी दे दिया, यहाँ पे आई टी ई, इस तरीके से देकर अपने को एक मीनिंग लिखनी है। यहाँ पे क्या आएगी, देखो पीपुल एंड एनिमल रेस्ट अंडर ट्रीज, इट इज़ कूल ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। मतलब जो कूल ड्यूरिंग टाइम जो होता है, ठंड का जो समय होता है, उस पर जो अपन बैठते हैं तो किसके नीचे बैठते हैं, पेड़ की छाया के नीचे, और छाया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शैडो, ठीक है। तो इसका आंसर शेड कहते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो एस पहली अक्षर आता है उसका एस, फिर आता है एच, एस एच ए डी ई, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। दूसरे में आप लिखिएगा इट इज़ यूज्ड इन योर डेली लाइफ, वी गेट वुड फॉर फर्नीचर फ्रॉम इट, ठीक है। तो वो हो जाएगी आपकी ट्री, ठीक है पेरेंट, क्या हो जाएगा ट्री, TREE, इस तरीके से, ठीक है। अगला देखिएगा इट इज़ ए स्टेज आफ्टर फ्लोवरिंग पीपल ईट इट, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा पेरेंट, क्या हो जाएगा फ्रूट। फ्रूट की मीनिंग कैसे आती है, FR, ठीक है, FRUI आ गया, फिर T, FRUIT, ठीक है, ये आपकी फ्रूट की मीनिंग हो गई। द पार्ट ऑफ द ट्री दैट हेल्प्स इट स्टैंड फ्रेंडली, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका रूट, ठीक है, ROOT, रूट, ठीक है। वी कांट लिव विदाउट इट हेल्प्स प्लांट्स ग्रो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वाटर, कि वाटर के बिना जो है प्लांट्स ग्रो नहीं करता, ठीक है, WATE आ गया, फिर R, ठीक है। इस तरीके से आप जो है पेरेंट इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखिए, TRW अपन ने सही लिखा है, मीनिंग तो, ठीक है। अब देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं, सॉरी एक लाइन और रह गई अपनी, लास्ट वाली लाइन देखिएगा, यहाँ पे रह गई 6वीं, द पार्ट ऑफ द ट्री दैट रिमेन्स आफ्टर कटिंग इट डाउन, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना आपको, स्टम्प, ठीक है, ST, ठीक है, ST, फिर U आ गया, फिर M, फिर P, स्टम्प, ठीक है। इस तरीके से आपको ये मीनिंग लिखनी है। अगली क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन क्रमांक 13 देखिएगा, राइट ट्रू एंड फॉल्स, मतलब सत्य असत्य अपने को बताने हैं। तो पेरेंट इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से लिखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पहले में आप ट्रू लिखिएगा, मतलब TRUE, पहले में ट्रू, दूसरे में आपका आएगा फॉल्स, ठीक है, FALSE फॉल्स, तीसरे में भी आपका फॉल्स रहेगा, FALSE, ठीक है, और चौथे में आपका ट्रू रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और इसमें भी आपका ट्रू रहेगा, TRUE, और इसमें लास्ट एंड फाइनल द चाइल्ड क्लेम्बर्स एंड स्क्रेम्स, ये भी आपका ट्रू रहेगा। तो इस तरीके से आप ट्रू फॉल्स यहाँ पे लिख लीजिए। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 14 है आपका, मैक वर्ड्स एडिंग ING एंड राइट इन योर ओवन सेंटेंस, ठीक है। ING जोड़िए वर्ड्स में और एक सेंटेंस लिखिए, ठीक है, जैसे स्विम, कट, रन, गेट, पुट, सिट,
इनमें आईएनजी जोड़िए और एक एग्जाम्पल भी दीजिए, एक सेंटेंस भी लिखिए। तो देखिएगा क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर अपन करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्रमांक 14 उसका आंसर लिखिएगा। देखो कट था, पहला क्या था अपना कट। कट में अगर आप आईएनजी जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, यस्टरडे आई वॉज कटिंग ए पेपर विथ ए नाइफ, ठीक है। और अगर गेट में आप आईएनजी जोड़ोगे तो सी इज गेटिंग ए जॉब, ठीक है। पुट में अगर आईएनजी जोड़ोगे तो आई एम पुटिंग द बॉक्स ऑन द कार। सिट में अगर आईएनजी जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, सीटिंग बन जाएगा। और इसका एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, लास्ट नाइट आई वॉज सिटिंग अंडर ए वेरी लार्ज बैनियन ट्री। रन में आईएनजी जोड़ोगे तो ये बनेगा द मैन इज रनिंग टू कैच द थीप। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, आपका क्वेश्चन क्रमांक है यहाँ पे आपका 15। क्या करना है इसमें, लिसन टू ए स्टोरी एंड गिव द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस स्टोरी को पढ़िए और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनके आंसर्स बताइए। तो देखिएगा मैं इसका आंसर जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्टोरी आप पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके रोक के। स्टोरी मैं नहीं पढ़ूंगा, मैंने पढ़ ली स्टोरी, अब आपको आंसर बताता हूँ। देखो, वाई नॉट फॉरगेट योर वर्क एंड हैव फन विथ मी इंस्टेंट, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका द ग्रेस टॉप। मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ इसके आंसर की। देखिएगा यहाँ पे आएगा इसमें आपको लिखना है ग्रेस टॉप, ठीक है, ग्रेस शॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसमें आपका दी ग्रेस शॉपर, ठीक है। पेरेंट क्या आ जाएगा, GRASSHOPPER, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लीजिए। बट आई वी फूड फॉर टूडे, ठीक है। तो ये किसने कहा था, देखो इसमें करना क्या है, हु सेड, किसने कहा था ये वाक्य, ठीक है। और ये वाक्य किसने कहा था, देखो यहाँ पे कहा था कि बट इनफ फॉर फूड फॉर टुडे शेड द ग्रोशेफर। किसने कहा था, ग्रोशेफर ने। किसने कहा था, ग्रोशेफर। तो आपको सेकंड लाइन, जो सेकंड क्वेश्चन जो है ना, उसमें भी यही लिखना है। मतलब जो मैंने फर्स्ट में क्वेश्चन में आंसर में लिखा ना, सेकंड में भी आपको यही लाइन लिखनी है, ठीक है। अगला देखना, आई एम स्टोरिंग फूड फॉर विंटर, कि मैं जो है सर्दियों के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ फूड। ये किसने कहा था, तो इसका आंसर देखिएगा यहाँ पे कि आई एम स्टोरिंग फूड फॉर विंटर रिप्लाइड द आंट। किसने कहा था, आंट ने कहा था। ENT इसमें लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या करना है पेरेंट आपको, पहले में तो आपका आएगा, देखो वन समर डे ए ग्रेशियोपर वॉज एंड। तो यहाँ पे एंड के बाद में क्या आएगा, देखिएगा एंड, देखो ग्रेशियोपर एंड सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप डांसिंग लिखिएगा। क्या लिखोगे इसमें, डांसिंग, DA, ठीक है, DANCING, डांसिंग, ठीक है। इस तरीके से अगले में एन आंट वॉज ड्रैगिंग। तो इसमें आपका आएगा, क्या आ जाएगा पेरेंट, एन ईयर ऑफ व्हीट। देखिएगा इसमें आपको मैं लाइन दिखा देता हूँ, इसमें देखिएगा एंड यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ड्रैगिंग एंड ईयर ऑफ व्हीट। तो ये जो है आपको इसमें लिख लेना है सेकंड में, ठीक है, ईयर ऑफ व्हीट। थर्ड देखिएगा पेरेंट, थर्ड क्या है आपका, इट वॉज सो हैवी दैट वी कुड हार्डली इट। तो इसमें आपका आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा आपका मूव इट, ठीक है, MOVIT, मूव इट आपको इसमें लिखना है, ठीक है। द ग्रेशियोपर हैड नो फूड एंड वॉज ऑफ हंगर। तो यहाँ पे आपका ड्राइंग ऑफ हंगलेट, ठीक है, डाइंग, ठीक है, DYING, ठीक है, डाइंग ऑफ HUNGET, हंगेट, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन क्रमांक 16 देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर 3 days, ठीक है। एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने हेड मास्टर को 3 दिन की छुट्टी के लिए। और राइट एन ईजी, एक पैराग्राफ लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ अपने स्कूल पे एन एनी स्पोर्ट्स ग्रेट लीडर्स। तो ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं पेरेंट, क्वेश्चन क्रमांक 16 और क्वेश्चन क्रमांक 17। जल्दी इनके आंसर्स देखेंगे, या तो आपको जो इनके आंसर्स PDF में मिल जाएंगे। PDF कहाँ मिलेगी भैया, PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ मिलेगा भैया, वो मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। उस पर ज्वाइन हो जाओ, या फिर आप टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे जो ऊपर सर्च बार होता है ना, उस पर सर्च करना, क्या सर्च करना, Y2 पॉइंट। क्या सर्च करोगे, Y2 पॉइंट। आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर भी इसकी PDF अपलोड कर दी जाएगी। तो वहाँ पे PDF में देख लेना इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर। या फिर आप कमेंट करोगे ना कि आपको वीडियो में ही चाहिए इसके आंसर, तो आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो भी आपको बना दी जाएगी इसकी नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तब तक जो है अपन पेरेंट आपको जितने क्वेश्चन बताएंगे उनको तैयार कर लीजिए अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो भी आप कमेंट में कर दीजिए। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पेरेंटों को टेक केयर पेरेंट। जल्दी मिलते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।